चलेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। कल जो हमारी बात होगी थी वो ट्रांस हिमालय तक बात होगी थी। मैंने ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिया था कि कौन कौन सी श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय में है। काराकोरम श्रेणी थी, दूसरी मैंने लद्दाख श्रेणी बताई थी आपको, तीसरी मैंने जास्पर श्रेणी बताई थी, 3 श्रेणी मैंने बताई थी। उसके बाद अगर हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम अपना मुख्य हिमालय के बारे में। तो मुख्य हिमालय के बारे में देखेंगे कि क्या स्थिति मुख्य हिमालय की है, कौन कौन सी श्रेणी उसमें पड़ती है और कहां से कहां तक मुख्य हिमालय का जो है वो विस्तार है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमें जो बात करनी है वो बात करनी है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय, अगर मैं मुख्य हिमालय की बात करूं तो मुख्य हिमालय जो है वो हमारा 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो हमारा 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है हमारा वो है इसमें महान हिमालय, महान हिमालय है। दूसरा जो है इसमें हमारा वो मध्य हिमालय है इसमें हमारा। तीसरा जो है इसमें हमारा वो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय है इसमें हमारा। और चौथा जो है हमारा इसमें वो है हमारा दून हिमालय, दून हिमालय हमारा इसमें चौथा। तो इन श्रेणियों में विभाजित है हमारा जो हिमालय वाला पोर्शन है। आवाज सभी को आ रही है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? आवाज ठीक आ रही है सभी को? बता दो बेटा एक बार, मुझे आवाज आ रही है सभी को? चलेंगे। तो मैंने 4 वर्गों में विभाजित करके बताया है कि जो हमारा हिमालय है वो महान हिमालय हमारा है, दूसरा मैंने मध्य हिमालय बताया है, तीसरा शिवालिक है और चौथा हमारा दून हिमालय है। इन 4 वर्गों में विभाजित होता है हमारा मुख्य हिमालय वाला जो भाग है। अब हम एक एक को उठाएंगे। हम पहले बार जो करेंगे आज वो महान हिमालय की बात करूंगा मैं कि महान हिमालय की विशेषता क्या है। महान हिमालय की विशेषता क्या है, तो महान हिमालय के बारे में हम देखेंगे कि स्थिति क्या है महान हिमालय की। महान हिमालय की स्थिति के बारे में बात कर ले रहे एक बार। अगर मैं बात करूं कि महान हिमालय की स्थिति क्या है, महान हिमालय जो है हमारा उसकी स्थिति क्या है, तो पहली चीज तो अगर हम बात करें कि महान हिमालय का जो विस्तार है वो विस्तार कहां से कहां तक है। अगर हम थोड़ा सा मैप में देख लेते कि मैप की स्थिति के आधार पर क्या है महान हिमालय हमारा। महान हिमालय वाली स्थिति क्या है हमारी, तो शायद कहीं ना कहीं महान हिमालय जो हमारा पड़ता है ये सिक्किम वाला भाग है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, ये नीचे की साइड में बढ़ेंगे मिजोरम और त्रिपुरा है इस साइड में। अगर मैं कहीं ना कहीं बात करूं तो जो हमारा महान हिमालय फैला हुआ है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है जम्मू कश्मीर वाले भाग से। वो हमारा जो शुरू होता है वो जम्मू कश्मीर वाले भाग से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है जम्मू कश्मीर से। और उसका जो विभाजन है उसका कहीं ना कहीं विभाजन जो है वो या विस्तार जो है उसका वो यहाँ तक उसका विस्तार होता है, यहाँ तक उसका विस्तार है तिब्बत कहीं ना कहीं। दोबारा बता रहा हूँ मैं कि हमारा जम्मू कश्मीर से शुरू होता है यहाँ से, और जम्मू कश्मीर से शुरू होकर आपका जो जाता है आपका इधर तिब्बत तक फैला हुआ है हमारा महान हिमालय वाला भाग। ये महान हिमालय वाला पोर्शन है। तो महान हिमालय देखा है तो मैं बात करूँ कि यहाँ पे कौन सी है चोटी यहाँ से इसका विस्तार माना जाता है, तो यहाँ पे जो पड़ता है आपका वो नंगा पर्वत पड़ता है। यहाँ पे जो पड़ता है वो नंगा पर्वत पड़ता है जो हमारा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर वाले भाग में है नंगा पर्वत। ये अगर मैं बात करूँ तो उसकी विशेषता ये भी है कि ये महान हिमालय की जो नंगा पर्वत है महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी, महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी भी यही है। सबसे पश्चिमी जो चोटी है वो नंगा पर्वत ही है। और कहाँ पर पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर वाले भाग में पड़ता है। यहाँ से विस्तार है हमारा महान हिमालय वाले भाग का। और महान हिमालय जो गया है हमारा जो विस्तार है उसका यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चोटी पड़ती है तिब्बत वाले भाग में,
जिसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे चोटी पड़ती है, इसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा, ये पड़ती है यहाँ पे। नामचा बरवा के नाम से एक चोटी है जो कहाँ पड़ती है, आपकी तिब्बत वाले भाग में है, तिब्बत वाले भाग में है, यहाँ तक विस्तार होता है इस महान हिमालय वाले भाग का। अगर मैं बात करूं कि और विशेषता क्या इस महान हिमालय की है, या मैं एक चीज और भी कह सकते हैं कि जो नामचा बरवा है, यह जो नामचा बरवा है, ये महान हिमालय की, महान हिमालय जो है हमारा, महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी भी यही है, सबसे पूर्वी चोटी, सबसे पूर्वी जो चोटी है वो महान हिमालय की यही है। पूर्वी चोटी है कौन सी हमारी, नामचा बरवा। कहाँ पड़ती है हमारी, तिब्बत में पड़ती है, तिब्बत में पड़ती है, जहां तक विस्तार होता है इस महान हिमालय का हमारे। अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें कि महान हिमालय की और विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता यह है, अगर हम इस साइड में देखते हैं तो पश्चिमी भाग में महान हिमालय का जो विस्तार है, जो चौड़ाई है, जो फैलाव है पश्चिमी भाग में वो ज्यादा है, पश्चिमी भाग में महान हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है। और अगर हम पूर्वी भाग की बात करें, जो पूर्वी भारत है, तो पूर्वी भारत में चौड़ाई जो होती है वो चौड़ाई कम होती है महान हिमालय की। लेकिन अगर दूसरी मैं बात करूं, अगर मैं दूसरी बात करूं तो पश्चिमी भाग में कहीं ना कहीं जो महान हिमालय है उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो ऊंचाई है वो क्या होती है आपकी, कम होती है, उसकी ऊंचाई कम होती है इस साइड में, और इस साइड में उसकी ऊंचाई क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। पूर्वी साइड में ऊंचाई इसकी ज्यादा होती है। तो ये विशेषता महान हिमालय की है। मैं ये कहूं कि महान हिमालय की विशेषता क्या है, हमारी पहली विशेषता यह है कि महान हिमालय की, महान हिमालय की, महान हिमालय की चौड़ाई, चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक है, पश्चिम में अधिक है, पश्चिम में अधिक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी विशेषता ये है इसकी, दूसरी विशेषता ये है इसकी कि महान हिमालय की, महान हिमालय की, हिमालय की ऊंचाई, महान हिमालय की ऊंचाई, ऊंचाई पश्चिम की अपेक्षा, पश्चिम की अपेक्षा, पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक है, पश्चिम की अपेक्षा, अपेक्षा पूर्व में स्थित है, पूर्व में ज्यादा है, पूर्व में ज्यादा है या पूर्व में अधिक है। ये विशेषता है हमारी महान हिमालय की पहली। मैंने कहा है कि महान हिमालय की हमारी जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि महान हिमालय की जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है महान हिमालय की, वो हमारी कहाँ है, वो पश्चिम में अधिक है, पश्चिम वाले भाग में अधिक पड़ती है हमारी। अगर मैं बात करूं कि महान हिमालय की जो चौड़ाई अगर हम पूर्व में देखेंगे तो वो पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी भाग में कम पाई जाती है, पूर्वी भाग में कम है। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई की स्थिति में मानी जाती है कि जो ऊंचाई है महान हिमालय की हमारे, वो ऊंचाई जो है वो अधिक ऊंचाई मिलती है हमारी कहाँ, पूर्वी साइड में मिलती है अधिक ऊंचाई हमारी। और हमारे जो पश्चिमी साइड है, पश्चिम में क्या रखती, पश्चिम में कम ऊंचाई मिलती है महान हिमालय की। अगर मैं ऊंचाई के आधार पर बात करूं इस महान हिमालय की, अगर हम ऊंचाई के आधार पर बात करें, तीसरी विशेषता की बात करें तो महान हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। अगर हम बात करें मुख्य हिमालय की, अगर हम बात करें तो मुख्य हिमालय का सर्वोच्च शिखर महान हिमालय ही होता है हमारा। मुख्य हिमालय का, हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है, सर्वोच्च शिखर जो है, सर्वोच्च शिखर महान हिमालय है, महान हिमालय है, महान हिमालय है। जिस कारण इसे, जिस कारण इसे, जिस कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, जिस कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है, कहा जाता है। अगर मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय में मैंने जो 4 श्रेणी बताई है, पहली महान हिमालय, दूसरी मैंने बताई आपकी मध्य हिमालय, तीसरी मैंने बताई आपको शिवालिक हिमालय, और चौथी मैंने बताई दून हिमालय। अगर हम इन चारों में बात करते हैं तो इन चारों में सबसे अधिक जो ऊंचाई है वो महान हिमालय की है, जिस कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो वर्ष भर क्या रहता है, पेड़ बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण क्या स्थिति उत्पन्न होती है, यहाँ
यहाँ भी अत्यधिक वनस्पतियां नहीं पाई जाती, कुछ वनस्पति मिल भी जाती है लेकिन अत्यधिक वनस्पति यहाँ भी नहीं पाई जाती इस महान हिमालय वाले भाग में। अगर मैं बात करूं तो इसकी विशेषता ये भी है, इसकी विशेषता ये भी है एक और महान हिमालय की, कि महान हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, ढका रहता है, जिस कारण यहाँ पर भी जिस कारण यहाँ पर भी वनस्पति नहीं पाई जाती, वनस्पति नहीं पाई जाती है। ये विशेषता इसकी है। कोई बेटा एक क्वेश्चन है मेरा, अगर कोई आंसर देगा उसका, ये बताओ कि बर्फ पे उगने वाली जो वनस्पति होती है वो कौन सी होती है? बर्फ पे जो उगने वाली वनस्पति होती है वो कौन सी होती है? बर्फ पर उगने वाली वनस्पति कौन सी होती है? बर्फ पे उगने वाली एक वनस्पति होती है, घास होती है, बर्फ पे जो उगती है, उसका नाम बता दो बेटा एक बार मुझे, कोई अगर आंसर दे सकता है तो। अगर है तो कोई बताओ बेटा, अगर किसी को पता है तो बताओ एक बार कि जो बर्फ है, बर्फ पे कौन सी वनस्पति उगती है? मर्ग नहीं भाई, मर्ग नहीं होता। बर्फ पर उगने वाली वनस्पति कौन सी है? एक बच्चे का आंसर आया है मर्ग, मर्ग उसने बताया मर्ग, लेकिन मर्ग नहीं होती भाई। बोलो बेटा कोई और है तो बताओ कि बर्फ पर उगने वाली जो वनस्पति है वो कौन सी होती है? बर्फ पर उगने वाली जो वनस्पति है वो कौन सी होती है कोई बेटा? बर्फ में एक छोटी घास उगती है, इसका नाम होता है आपका प्लेक्टेन, उसका नाम होता है आपका प्लेक्टेन। तो प्लेक्टेन नामक एक घास होती है जो बर्फ में उगती है आपकी, प्लेक्टेन होती है, प्लेक्टेन के नाम से होती है, जो बर्फ में उगती है आपकी, तो वो होती है। दूसरी अगर हम बात करेंगे आगे बढ़ेंगे, तो मैंने जो महान हिमालय की विशेषता बताई है, मैंने कहा है कि महान हिमालय की जो विशेषता है पहली ये है कि इसका जो विस्तार है, महान हिमालय का विस्तार जो है वो हमारा नागा पर्वत से होता है, नागा पर्वत से होता है हमारा, कहां से? जम्मू कश्मीर से नागा पर्वत से होता है, ये नंगा पर्वत से होता है जम्मू कश्मीर से, और कहां तक जाता है आपका? नामचा पर्वत, तिब्बत तक जाता है इसका विस्तार, तिब्बत तक इसका विस्तार है। दूसरा मैंने बताया है कि जो नंगा पर्वत है यह महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी मानी जाती है, और जो नामचा पर्वत है ये महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी मानी जाती है। उसके बाद मैंने बताया है कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय की जो चौड़ाई अधिक मिलती है वो चौड़ाई अधिक मिलती है पश्चिमी भाग में, और महान हिमालय की जो चौड़ाई कम मिलती है वो चौड़ाई कम कहाँ है आपका? वो पूर्वी भाग में चौड़ाई इसकी कम मिलती है। उसके बाद अगर हम बात देखते हैं कि ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई जो है इसकी, ऊंचाई जो है इसमें पश्चिमी भाग, पश्चिमी भारत की अपेक्षा ऊंचाई जो होती है इसकी पूर्वी भाग में अधिक है, पूर्वी भाग में सबसे अधिक ऊंचाई होती है इसकी, ये विशेषता इसकी बताई है मैंने। उसके बाद मैंने कहा है कि महान हिमालय जो है हमारा वो मुख्य हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे ऊंचा माना जाता है, जिस कारण इसे आपका क्या कहा जाता है? आपका हिमाद्री कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है, या ग्रेट हिमालय से बोला जाता है, या सर्वोच्च शिखर इसे कहते हैं। ये सारी विशेषता इसकी है। उसके बाद मैंने कहा कि ये अत्यधिक ऊंचा होने के कारण क्या है? वर्ष भर किससे? बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, और जिस कारण इसमें क्या नहीं होती कि वनस्पति नहीं मिलती है या नहीं पाई जाती है, इसको वनस्पति कोई नहीं मिलती। तो ये स्थिति इसकी उत्पन्न होती है महान हिमालय की। अगर हम बात करें और विशेषता क्या है इस महान हिमालय की, इस महान हिमालय की विशेषताएं क्या है वो, अगर महान हिमालय की हम विशेषता की बात करें तो विश्व की अगर मैं बात करूं, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां जो है, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी जो है, 10 सबसे ऊंची चोटी जो है वो यही मिलती है महान हिमालय में। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी, 10 सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है, 10 सबसे ऊंची चोटी जो है वो महान हिमालय में ही स्थित है,
चोटी महान हिमालय में स्थित है, महान हिमालय में स्थित है, में स्थित है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी है कुछ चोटी के बारे में बात कर रहा हूं, कुछ प्रसिद्ध चोटी जो है, पहली अगर मैं बात करूं तो एक चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगर हम बात करें तो एक चोटी पड़ती है इसकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है जो कहां पड़ती है, नेपाल में पड़ती है, जो नेपाल में है। और मैंने कल भी बताई थी इसकी विशेषता क्या है, ये विश्व तथा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व तथा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वही, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, विश्व तथा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व तथा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं बात करूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,850 मीटर है, 8,850 मीटर है, 8,850 मीटर है। कोई बेटा एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, ये बताओ बेटा एक बार। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, बताओ एक बार, कोई है तो कर। सागर माथा आंसर आ रहा है बेटा, सागर माथा कहा जाता है तिब्बत में, तिब्बत में सागर माथा कहा जाता है, ये कह रहे हैं। तो सागर माथा या चोमोलुग्मा, अगर मैं बात करूं इसे जो कहा जाता है तिब्बत में, इसे तिब्बत में कहा जाता है आपका क्या, इसे तिब्बत में कहा जाता है आपका चोमोलुग्मा, चोमोलुग्मा, चोमोलुग्मा कहा जाता है इसे, चोमोलुग्मा कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी चोगोलुग्मा के नाम से जाना जाता है। आपका क्या माउंट एवरेस्ट कहां, तिब्बत वाले भाग में। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी जो चोटी है इसकी सबसे ऊंची, महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है दूसरी, उसका नाम है आपका कंचनजंगा, उसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और ये कहां पड़ती है आपकी, ये पड़ती है आपकी कहां, सिक्किम में, ये है भाई सिक्किम में है। और सिक्किम की अगर मैं बात करूं, सिक्किम में पड़ती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 85-86, कल मैंने शायद बताई थी कि 85-86 मीटर है, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी विशेषता ये है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वही है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, जो कंचनजंगा है, चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी कंचनजंगा है। कल मैंने रेफरेंस बता दिया था आपको। अगर वो पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर होता है हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 या गोल्डन मॉस्किन होता है। अगर वो पूछता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तब आंसर जो होता है हमारा, तब आंसर होता है हमारा कंचनजंगा जो पड़ता है हमारा, वो कहां पड़ता है, सिक्किम में है। 8,586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है मानी जाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है मानी जाती है। उसके बाद दूसरी चोटी हुई है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरी चोटी सबसे ऊंची कौन सी है विश्व की, अगर हम बात करें विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी मकालू, ये है मकालू। और मकालू जो पड़ती है, मकालू पड़ती है आपकी, माउंट मकालू जो पड़ती है ये पड़ती है आपकी नेपाल में, नेपाल में पड़ती है माउंट मकालू। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चौथी अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर पर आती है आपकी धौलागिरी, धौलागिरी आती है, धौलागिरी आती है चौथे नंबर पे। अगर हम बात करें ये भी कहां पड़ती है माउंट धौलागिरी, ये भी नेपाल वाले भाग में है, नेपाल में पड़ती है। पांचवें नंबर की अगर मैं बात करूं कि पांचवें नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पांचवें नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, उसका नाम है माउंट अन्नपूर्णा। और ये भी कहां पड़ती है आपकी, ये भी नेपाल में पड़ती है, ये भी नेपाल में है। अगर मैं छठी बात करूं तो छठे नंबर पर आ जाती है आपकी नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी आ जाती है। ये कहां पड़ती है हमारी, ये पड़ती है हमारी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आ जाती है हमारी, ये उत्तराखंड में पड़ती है नंदा देवी। तो ये विश्व की कुछ प्रसिद्ध चोटियां है जो सबसे ऊंची है। क्वेश्चन मेरा तुम्हारे से है
विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तुम्हारे लिए है क्वेश्चन भाई। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तुम्हारे लिए है क्वेश्चन। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बताओ बेटा एक बार बोलो भाई, एक बार अगर कोई है तो बोलो, अगर कोई है तो एक बार। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा आंसर आ रहा है भाई, कंचनजंगा। और है बेटा कोई जो बता दे? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंसर आया है कंचनजंगा, दे रहे केटू, केटू आंसर आ रहा है जी, केटू है। तो ठीक आंसर जो है वो केटू है। मैंने ये कहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो केटू है बेटा आंसर। अगर मैं ये बोलता कि विश्व में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तब आंसर कंचनजंगा है, तब आंसर कंचनजंगा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंचनजंगा से ऊंचाई किसकी अधिक है, वो केटू की अधिक है। और मैंने ये कहा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैंने हिमालय का कोई नाम नहीं लिया उसमें। तो दूसरे नंबर पे जो आती है वो कौन सी आपकी, वो शामिल होती है हमारी कौन सी, वो शामिल होती है हमारी केटू या गोल्डविन ऑस्टिन, जिसकी वास्तविक स्थिति क्या है, कहां पड़ती है आपकी, कहां पड़ती है, एक बार बताओ बेटा जल्दी एक बार, कि वास्तविक स्थिति कहां है केटू की, कहां पड़ती है केटू, एक बार केटू बता दो कहां पड़ती है, केटू बता दो एक बार बेटा कहां पड़ती है, एक बार केटू कहां पड़ती है, एक बार उसकी वास्तविक स्थिति बता दो, कौन से देश में पड़ती है, भारत में है, कहां है, भारत में है या कहां है, एक बार बोलो बेटा, पता नहीं, भारत में है जी, भारत आंसर आ रहा है। लेकिन बेटा मैंने बताया था कि वास्तविक स्थिति जो है हम उसे भारत को दिखा रहे हैं उसमें, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति की मैं बात करूं तो पीओके में पड़ती है। लेकिन हमें ऑप्शन के आधार पर आंसर यही देना होगा कि जी भारत में है, भारत के लद्दाख वाले भाग में है। लेकिन अगर वास्तविक स्थिति में बताया है आपको कि जो वाला भाग लद्दाख का पड़ता है वो पीओके में है आज वर्तमान में, तो इसलिए जो कंचन आपका केटू जो पड़ती है आपकी, केटू पीओके में ही पड़ती है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में आ जाती है केटू आपकी आज वर्तमान में, तो ये ध्यान रखना बात। ठीक है जी, मैं कल भी बताया था आपको कि वास्तविक स्थिति जो है इसकी वो कहां पड़ती है आपकी, वो आपके पीओके वाले भाग में पड़ती है, पीओके वाले भाग में है आपकी केटू। तो मैंने जो विश्व की कुछ प्रसिद्ध चोटियां जो थी, विश्व की जो सबसे अधिक ऊंची चोटी जो थी उनके बारे में बताया है कि पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो आ जाती है आपकी कंचनजंगा है, तीसरे नंबर पे मकालू है, फिर धौलागिरी है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अन्नपूर्णा है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो नंदा देवी है, नंदा देवी है। तो ये विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं। लेकिन मैंने कहा ये हिमालय की है, अगर तुम्हारे से वो पूछता ओवरऑल में तो दूसरे नंबर पर आ जाती है कंचनजंगा से कौन सी आपकी, केटू आ जाती है, बाकी सेम ही है, बाकी सेम है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो ये तो मैंने विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है उनके बारे में बात की है। एक क्वेश्चन को तुम्हारे से ये भी पूछ लेता है कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय में जो स्थित चोटियां है उसका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाइए। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाने को दे देता है वो कि पूर्व से पश्चिम की ओर महान हिमालय की चोटियों का क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर महान हिमालय की, महान हिमालय की, महान हिमालय की चोटियों का क्रम। तो अगर मैं बात करूं कि पूर्व से पश्चिम की ओर यदि हमें क्रम लगाना है, क्रम लगाना है कि कौन कौन सी चोटियां पड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर, अगर ये क्रम लगाने को आ जाता है, अगर तुम सही एग्जाम में बैठो तब मिलता है क्वेश्चन जरूर। तो अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पर अगर हम पूर्व में बात करेंगे तो मैंने अभी बताया था पूर्व में जो पड़ती है यहाँ पे क्या है, नामचा बरवा। यहाँ पे मैंने बताया था सबसे पूर्व में क्या है, नामचा बरवा, नामचा बरवा जो है सबसे पूर्व में पड़ती है। तो पहले नंबर पर जो आती है पूर्व वाले भाग में है नामचा बरवा, पहले नंबर पे है नामचा बरवा, नामचा बरवा है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर जो आ जाती है, दूसरे नंबर पर जो आती है, उसके बाद इस साइड को बढ़ रहे हैं पश्चिम की ओर को, तो दूसरे नंबर पर आ जाती है कि कंचनजंगा, कंचनजंगा ये आ जाती है आपकी। तीसरे नंबर पर जो आ जाती है आपकी, तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी मकालू,
तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी मकालू, तीसरे नंबर पर आती है मकालू। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर पर आती है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो चौथे नंबर पर आती है, पश्चिम की ओर बढ़ रहा हूं पूर्व से, चौथे नंबर पर आती है। पांचवें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो पांचवें नंबर पर आती है आपकी धौलागिरी, माउंट धौलागिरी, माउंट धौलागिरी आ जाती है। और छठे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो छठे नंबर पर जो आ जाती है हमारी, वो आ जाती है आपकी क्या, वो आ जाती है हमारी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ये छठे नंबर पर आ जाती है हमारी अन्नपूर्णा। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम है, ध्यान रखना इस बात को कि पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम है। सबसे पश्चिम में जो है वो सबसे पूर्व में सोलहरी जो है सबसे पूर्व में है आपकी नामचा पर्वत, उससे फिर इस साइड को बढ़ रहा हूं पश्चिम की ओर तो फिर जंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा और पश्चिम की ओर बढ़ूंगा तो उसके बाद और बढ़ूंगा तो पश्चिम की ओर तो माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद और बढ़ूंगा पश्चिम की ओर तो आपका धौलागिरी है। उसके बाद अगर मैं और बढ़ूंगा तो उसके बाद कौन आपकी अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा है। तो ये वे चोटियां है जो पश्चिम से पूर्व की ओर को क्रम लगाने को पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाइए मान हिमालय की चोटियों का, मान हिमालय की चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाने को पूछता है। तो वो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन वो यहाँ से जो पूछता है चोटियों से, वो ये पूछता है कि उत्तराखंड में स्थित महान हिमालय की प्रसिद्ध चोटियां कौन सी है। उत्तराखंड में पूछता है वो कि उत्तराखंड में स्थित महान हिमालय की प्रसिद्ध चोटियां, उत्तराखंड में स्थित महान हिमालय की प्रसिद्ध चोटियां, उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में स्थित महान हिमालय की प्रसिद्ध चोटियां, प्रसिद्ध चोटियां। तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जो चोटी है वो प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध चोटियां है कौन कौन सी है, तो उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध चोटियां है अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध चोटी पहले नंबर पर आ जाती है नंदा देवी, नंदा देवी है यहाँ पे, नंदा देवी है। दूसरी जो चोटी है यहाँ पे उसका नाम है कोमेट, माउंट कोमेट है, माउंट कोमेट आती है। पहले नंबर पर आती है आपकी नंदा देवी, दूसरे पे जो आती है आपकी माउंट कोमेट आती है, माउंट कोमेट आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक चोटी है यहाँ पे जिसका नाम आपका त्रिशूल, माउंट त्रिशूल, माउंट त्रिशूल है यहाँ पे, माउंट त्रिशूल है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर पर जो आती है आपकी वो बंदर पूंछ है यहाँ पे, बंदर पूंछ के नाम से एक चोटी है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक पांचवी चोटी है यहाँ पे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ एक चोटी है यहाँ पे बद्रीनाथ चोटी। तो ये जो प्रसिद्ध 5 चोटियां है ये उत्तराखंड में पड़ती है जो महान हिमालय में स्थित है, जो महान हिमालय में स्थित है तो ये उत्तराखंड की है। और मैंने बता दिया कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका क्या नाम है आपका नंदा देवी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, उसका नाम आपका नंदा देवी है। कितनी ऊंचाई है कोई बता सकता है बेटा, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है बता सकता है कोई, कल लिखा था बुक में देख बता दो जल्दी, इतना काम तो तुम कर दोगे है भाई, इतना तो कर दोगे तुम काम। जी हाँ करना है इतना काम तो ये कोई दिक्कत नहीं है हमें, या नहीं। 2 के आंसर आप ये लो काम 1778 78 और 17 78 और 17 आंसर दे दिया, किसी कोई दिक्कत नहीं। कॉपी तो हमारे सामने रखी है नहीं। सैटरडे में भी टेस्ट ऐसा ही होगा, संडे में सॉरी संडे में टेस्ट होगा 9 बजे मैं डाल दूंगा ऐप पे, शाम तक आराम से कॉपी में सर्च करके या किताबों में सर्च कर करके आंसर लगा लियो उसमें, नहीं फिर रात को 9 बजे आपको उसका एनालाइज करा दूंगा। तो पूरा मतलब देख रहा था किताबों में, जब टेस्ट करना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कितनी है 7817 मीटर, 7817 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी कौन सी है, वो है हमारी नंदा देवी उत्तराखंड की है भाई, ध्यान रखना। तो ये हमारा महान हिमालय है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है, मैंने बताया है
कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। विश्व की जो प्रसिद्ध चोटियां है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां है, कुछ महान हिमालय में ही पड़ती है। उसके बाद मैंने महान हिमालय की कुछ चोटियों का क्रम लगा के बताया कि पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर में उनका क्रम कैसे है। उसके बाद मैंने ये भी बताया है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियां पड़ती है महान हिमालय की। अब एक विशेषता और भी है महान हिमालय की हमारे, अगर मैं बात करूं तो वो विशेषता ये है, इस महान हिमालय में दो प्रसिद्ध ग्लेशियर भी स्थित है भाई। जो महान हिमालय है हमारा, उस महान हिमालय में दो प्रसिद्ध ग्लेशियर भी है। जो महान हिमालय हमारा है उसमें दो प्रसिद्ध ग्लेशियर पड़ते हैं। तो बात कर रहे हैं महान हिमालय के प्रसिद्ध ग्लेशियर। महान हिमालय के प्रसिद्ध ग्लेशियर, महान हिमालय के प्रसिद्ध ग्लेशियर, महान हिमालय के प्रसिद्ध ग्लेशियर। तो अगर मैं बात करूं तो जो ये ग्लेशियर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं उत्तराखंड में भाई, उत्तराखंड में है ये। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर है ये, तो दो ग्लेशियर पड़ते हैं। एक का नाम है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है। और दूसरा जो है आपका वो है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर है। अगर मैं बात करूं, दूसरा है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो दोनों के दोनों जो ग्लेशियर है आपके वो उत्तराखंड में पड़ते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ से उद्गम माना जाता है, यहाँ से जो उद्गम माना जाता है वो उद्गम माना जाता है किसका, गंगा नदी का। यहाँ से जो उद्गम माना जाता है वो गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। दूसरा अगर मैं यहाँ से बात करूं तो यहाँ से जो उद्गम माना जाता है वो उद्गम माना जाता है किसका, वो उद्गम माना जाता है आपका यमुना नदी का। वो यमुना नदी का उद्गम माना जाता है कहां से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से कहा जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से जो उद्गम होता है आपका वो गंगा नदी का होता है। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो भागीरथी वगैरह निकलती है आगे चल के बनते हो गंगा, लेकिन ओवरऑल आधार पर हम देख रहे हैं कि इतना ही है, बाकी वालों पर हम उसके बारे में कि गंगा नदी का उद्गम जो है वो आपका कहां से माना गया है, आपका गंगोत्री ग्लेशियर से है। और यमुना नदी का आपका वो कहां से है उद्गम आपका, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से है। महान हिमालय वाले भाग में पड़ते हैं, किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में ये पड़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में ये पड़ते हैं। तो ये सारी जो विशेषता है, ये सारी विशेषता है हमारी महान हिमालय की। ये सारी विशेषता जो है हमारी वो महान हिमालय की है। अगर ध्यान रखना एक बात, अगर वो तुम्हारे से ये पूछता है, क्वेश्चन में कि पूर्व की साइड में, कि जब हम पूर्व में चले जाते हैं जहां नामचा बरवा है, नामचा बरवा जहां है यहाँ पर तिब्बत में नामचा बरवा, तो इस नामचा बरवा के पास से जो हिमालय है हमारा, जो महान हिमालय श्रृंखला है वो ऐसा आ जाती है, यहाँ से ऐसे मुड़ जाते हैं वही नीचे की साइड में। जब मैंने द्वीप पढ़ाई थी मैंने तब भी बताया था आपको कि यहाँ पे एक गोर्ज पड़ता है जहां से वलन पड़ जाता है उस महान हिमालय में। इस हिमालय में वलन पड़ गया, मोड़ पड़ जाता है यहाँ पे। तो जहां से वो वलन पड़ता है हिमालय में, यहाँ पूर्व की साइड में जहां से वो वलन पड़ता है, उस वलन को जो कहा जाता है यहाँ पे, उसे दिहांग गोर्ज कहा जाता है। दिहांग गोर्ज कहा जाता है। तो ध्यान रखना, दिहांग गोर्ज के नाम से वो कहलाता है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ से वलन पड़ जाता है हिमालय में और हिमालय से मुड़ जाता है आपका म्यांमार को होते हुए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड अगर मैं बात करूं, उसके बाद आपका त्रिपुरा आपका मिजोरम वाला भाग, और नीचे की साइड में आपका जो अंडमान और निकोबार है वहां तक पहुंच जाता है। वहां तक पहुंचता है। तो दिहांग गोर्ज से वलन पड़ता है, इसमें दिहांग गोर्ज से वलन पड़ता है महान हिमालय में, दिहांग गोर्ज से वलन पड़ता है महान हिमालय में। और कहां पे, नामचा बरवा के पास, तिब्बत के पास से। तो ये सारी स्थिति जो मैंने बताई आपको, ये सारी स्थिति किसकी है हमारी, ये सारी स्थिति हमारी महान हिमालय वाले भाग की है, महान हिमालय की विशेषता की है। अब दूसरा जो भाग है इसमें उसमें आपका मुख्य हिमालय में, वो है हमारा मध्य हिमालय। तो दूसरी विशेषता देखेंगे मध्य हिमालय के बारे में बात करेंगे। मध्य हिमालय के बारे में देख लेंगे। जब तक एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कोई मुझे, कि महान हिमालय को जास्कर श्रेणी से कौन अलग करता है, महान हिमालय को जास्कर श्रेणी से कौन सा क्षेत्र अलग करता है, महान हिमालय को जास्कर श्रेणी से कौन सा क्षेत्र अलग करता है।
कोई अगर है तो बेटा बता दो एक बार, कौन सा क्षेत्र अलग करता है? बोल दो एक बार अगर है तो कोई भी। किसी को अगर मालूम है तो बता दो एक बार। बताया आंसर आया बेटा एक बच्चे का सच्चर जोन, दो बच्चों का आंसर आया जी सच्चर जोन करता है। ध्यान रखना मैंने बताया था कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है और आपका जो महा हिमालय है या मुख्य हिमालय है उनके बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसे सच्चर जोन कहा जाता है, सच्चर जोन कहा जाता है। तो ये है, तो दो बच्चों का आंसर आया कि सच्चर जोन। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भाई हम किसके बारे में? मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मध्य हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं मध्य हिमालय की बात करूं तो मध्य हिमालय जो है हमारा, इस मध्य हिमालय में कुछ प्रसिद्ध श्रेणियां पाई जाती हैं। कुछ प्रसिद्ध श्रेणियां हैं इसमें, कुछ प्रसिद्ध श्रेणी है इस मध्य हिमालय में, तो उनके बारे में देखना है हमें। एक प्रसिद्ध श्रेणी पड़ती है इसमें जिसका नाम है आपका पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। एक चीज ध्यान रखना, कोई कोई बुक वाला ऐसा करता है भाई कि जो हमारा शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय जो है मुख्य हिमालय का, उस वाले भाग को लघु हिमालय बोल देता है, क्योंकि सबसे जो दक्षिण में स्थित है मुख्य हिमालय का भाग वो शिवालिक है, तो शिवालिक को क्या कर देता है वो लघु हिमालय कह देता है कोई कोई बुक वाला। लेकिन अगर आप सही बुक पढ़ोगे, अच्छी बुक पढ़ोगे, तो उसमें मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहा गया है और मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय माना जाता है। ऐसी स्थिति मतलब देखी गई कि लघु हिमालय जो है वो मध्य हिमालय वाला ही भाग है, तो इसे मध्य आपका लघु हिमालय भी हम बोल देते हैं। इसे जो हम बोल देते हैं आपका वो लघु हिमालय भी कह देते हैं। लघु हिमालय भी हम इसे ही बोल देते हैं, लघु हिमालय भी हम सही बोल देते हैं आपका जो मध्य हिमालय वाला भाग है। तो मैंने पहली श्रेणी बताई इसमें पीर पंजाल श्रेणी है। अगर पूछता है कहाँ है जी, तो जम्मू कश्मीर वाले भाग में पड़ती है पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरी श्रेणी जो है इसमें आपकी, दूसरी श्रेणी आती है इसमें आपकी धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी है इसमें दूसरी। ये कहाँ पड़ती है जी? ये पड़ती है भाई हिमाचल प्रदेश में इसकी धौलाधार श्रेणी। धौलाधार जिसमें आपकी शिमला, आपने नाम सुना होगा, शिमला जो है वो इसी पे स्थित है। मनाली जो है वो इसी पे स्थित है। एक डलहौजी बड़ा प्रसिद्ध शहर है, वहां का बड़ा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है आपका हिमाचल प्रदेश का, तो वो भी धौलाधार श्रेणी में ही स्थित है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरी जो श्रेणी है वो है मसूरी। मसूरी है। अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में पड़ती है, बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। और चौथी अगर मैं बात करूं तो चौथी जो नंबर पर जो आती है आपकी वो है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी है इसकी। और नाग टिब्बा जो पड़ती है ध्यान रखना है नेपाल में है भाई, जो नाग टिब्बा श्रेणी पड़ती है वो हमारी नेपाल में पड़ती है। पांचवें नंबर पर एक और है इसमें जिसका नाम है आपका महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी है। और महाभारत जो श्रेणी है ये महाभारत श्रेणी भी कहां पड़ती है आपकी? नेपाल में पड़ती है, नेपाल वाले भाग में पड़ती है। दोबारा बता रहा हूं कि हमने पहले जो पढ़ा मुख्य हिमालय और महा हिमालय पढ़ा है, और अब महा हिमालय के बाद हम देख रहे हैं आपका मध्य हिमालय, जिससे लघु हिमालय भी किसी अच्छी पुस्तक में माना गया है कि लघु हिमालय भी यही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसकी कुछ प्रसिद्ध श्रेणियां हैं, कुछ प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसमें। पहला मैंने बता दिया आपका पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो इसी में स्थित है हमारी। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरी जो श्रेणी है धौलाधार श्रेणी है जो हमारी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरी जो श्रेणी है इसमें आपकी वो है मसूरी श्रेणी। चौथी अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर पर आती है हमारी नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा जो हमारे नेपाल वाले भाग में है। उसके बाद महाभारत श्रेणी है, तो महाभारत श्रेणी जो पड़ती है आपकी वो नेपाल वाले भाग में पड़ती है, नेपाल वाले भाग में ये स्थित है। उसके बाद मैं एक एक श्रेणी को उठा रहा हूं और बात कर रहा हूं उसके बारे में कि क्या स्थिति इसके बारे में है, इनकी स्थिति है। अगर मैं पहली श्रेणी की बात करूं, अगर हम पहली श्रेणी देखें पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी की अगर मैं बात करूं, पीर पंजाल श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो जो पीर पंजाल श्रेणी है हमारी, मैंने बताया आपका जम्मू कश्मीर वाले भाग में, जम्मू कश्मीर वाले भाग में पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है। इसे हटा रहा हूं मैं, ध्यान रखना, इसे हटा रहा हूं मैं यहां से, जम्मू कश्मीर वाले भाग में पड़ती है। अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थिति क्या है, अगर मैं ये कहूं कि ये पीर पंजाल है, अगर मैं ये कहूं कि ये पीर पंजाल श्रेणी है,
तो इस पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में अगर हम बात करें तो उत्तर में आपका जो पड़ता है वो पड़ता है श्रीनगर भाई। इसके उत्तर में जो पड़ता है, उत्तर में तो पड़ता है इसके श्रीनगर, और दक्षिण में जो पड़ता है इसके दक्षिण में पड़ता है आपका जम्मू। दक्षिण में जो पड़ता है आपके इसके वो पड़ता है आपका जम्मू। अगर मैं बात करूं तो जम्मू से यहां तक जाने के लिए एक दर्रा है, जम्मू से पीर पंजाल श्रेणी को पार करके एक दर्रा बनाया गया है, और उस दर्रे का नाम जो है, उस दर्रे का नाम यहाँ पे जो है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा पड़ता है यहीं पे, बनिहाल दर्रा है जो आपका पीर पंजाल श्रेणी को पार करके जाता है श्रीनगर से। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा। और मैंने बता दिया ये पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। तो जम्मू से आपका श्रीनगर को जो जोड़ता है आपका वो बनिहाल दर्रा ही जोड़ता है। अगर मैं बात करूं इसी बनिहाल दर्रे में एक सुरंग स्थित है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग जो है वो जवाहर सुरंग इसी में पड़ती है भाई, ध्यान रखना, बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। बनिहाल दर्रे में है जो जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं उसमें, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा, श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहीं पे ही इसी पीर पंजाल श्रेणी में एक प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है जिसे कहा जाता है आपका वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी का जो मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर भी यही है। वैष्णो देवी का जो मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर भी यहीं पे ही पड़ता है भाई। कहां पे आपका पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है वैष्णो देवी का मंदिर भी। तो ये प्रसिद्ध विशेषता है इस पीर पंजाल श्रेणी की। तीसरी अगर मैं विशेषता की बात करूं तो तीसरी विशेषता इसकी ये भी है कि इसमें एक प्रसिद्ध झील भी पड़ती है पीर पंजाल श्रेणी में। यहीं पे एक झील बड़ी प्रसिद्ध है और उस झील का नाम है आपका डल झील। एक झील बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ, उसका नाम है आपका डल झील। तो ये भी कहां पड़ती है आपकी, ये भी पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है, ये भी पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। मैंने बताया है कि पहली विशेषता जो है, पहली विशेषता ये है कि जम्मू और श्रीनगर, जम्मू जो पड़ता है पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में पड़ता है आपका, और उत्तर में जो पड़ता है श्रीनगर है। इन दोनों को जो जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो है आपका वो है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे में ही क्या आपकी जवाहर सुरंग स्थित है। और मैंने बताया है पीर पंजाल श्रेणी में ही वैष्णो देवी का मंदिर भी स्थित है। तीसरा मैंने बताया है कि डल झील जो है हमारी, वो डल झील भी हमारी इसी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है हमारी क्या, डल झील। इसी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है हमारी डल झील जो है वो यहीं पे पड़ती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी एक विशेषता भी है पीर पंजाल श्रेणी की, अगर हम बात करें तो विशेषता ये है कि जो ये पीर पंजाल श्रेणी है तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं महान हिमालय की श्रृंखला होगी। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे महान हिमालय जो हम पढ़ चुके अभी, यहाँ पे महान हिमालय पड़ता है, महान हिमालय भी है इसके ऊपर। तो अगर मैं बात करूं तो इसके बीच के ये कहा जाता है कि पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के बीच के जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र है, जो मैदान पाए जाते हैं यहाँ, उन मैदानों को खुले मैदान कहा जाता है या खुली समतल भूमि कहा जाता है। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में जो समतल भाग पाया जाता है उसे आपके खुले मैदान कहा जाता है। इनके बीच में जो मैदान है, इन दोनों के बीच में जो मैदान पाए जाते हैं, इन दोनों के बीच में जो मैदान है उन्हें कहा जाता है आपका खुले मैदान। खुले मैदान कहा जाता है उन्हें, खुले मैदान के नाम से उन्हें जाना जाता है। जो समतल भूमि इन दोनों के बीच में पड़ती है, जो समतल भूमि जो पड़ती है वो समतल भूमि कहलाते हैं, खुला मैदान इन दोनों के बीच में, महान हिमालय के और उसके बीच में आपके पीर पंजाल श्रेणी के। तो ये सारी विशेषता जो मैंने बताई आपको, ये पीर पंजाल श्रेणी की बताई है। पहला बनिहाल दर्रा है, उसी में जवाहर सुरंग है जो जम्मू को आपका श्रीनगर से जोड़ता है, वैष्णो देवी मंदिर है और डल झील भी यहीं पे पड़ती है, डल झील भी यहीं पे पड़ती है। ये विशेषता इसकी है, और कोई विशेषता इसकी ऐसी है नहीं भाई। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो आया हमारा, दूसरा मैंने देखा, दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी श्रेणी है आपकी धौलाधार श्रेणी। अगर हम बात करें तो धौलाधार श्रेणी है, धौलाधार श्रेणी है। और मैंने ये श्रेणी जो बताई आपको, ये श्रेणी कहां पड़ती है हमारी, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है धौलाधार श्रेणी। इसकी विशेषता क्या है, तो भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है भाई ये, भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अगर मैं बात करूं कि पर्यटन स्थल जो है भारत का कौन कौन से इसमें पड़ते हैं, तो मैंने पहला बताया आपका जो शिमला पड़ता है, जो शिमला है हमारा वो शिमला भी यहीं पड़ता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो मनाली है, मनाली भी यहीं पे पड़ता है, इसी श्रेणी में स्थित है।
तीसरा अगर मैं बात करूं तो एक है डलहौजी। डलहौजी भी जो पड़ता है हमारा, वो डलहौजी भी कहाँ है हमारा, वो डलहौजी भी हमारा धौलाधार श्रेणी में स्थित है। धौलाधार श्रेणी में स्थित है डलहौजी भी हमारा। तो ये विशेषता केवल धौलाधार श्रेणी की है, कोई और ऐसी विशेषता ये रखते नहीं जिसके बारे में हम बात कर सकें। उसके बाद अगर मैं तीसरी श्रेणी की बात करूं, दूसरी हुई है तीसरी श्रेणी जो मैंने बताई आपको, वो बताइए मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी अगर मैं बात करूं कि मसूरी श्रेणी जो है इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है बता सकते हैं कोई बेटा एक बार कि क्या क्या विशेषता है मसूरी श्रेणी की? मसूरी श्रेणी की विशेषता क्या क्या है बता सकता है कोई कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें स्थित आते हैं मसूरी श्रेणी में उत्तराखंड के, है कोई? चलेंगे फिर देखो। अगर मैं मसूरी की श्रेणी की बात करूं तो पहले तो इसमें जो पर्यटन, ये भी हमारा क्या है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये भी भारत का पर्यटन स्थल है प्रसिद्ध। अगर मैं बात करूं तो उसमें जो शामिल होता है, पहला तो शामिल जो क्षेत्र होता है आपका वो मसूरी ही होता है। मसूरी होता है पहला क्षेत्र, इसमें मसूरी जो है वो उसमें शामिल होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो होता है वो नैनीताल भी स्थित है भाई। नैनीताल जो है वो इसी श्रेणी में स्थित है हमारा, इसी श्रेणी में आता है नैनीताल भी। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरी विशेषता ये है इसमें कि रानी खेत, एक उत्तराखंड का पड़ता है क्षेत्र रानी खेत, बड़ा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ये भी। रानी खेत भी जो पड़ता है आपका वो मसूरी श्रेणी में ही स्थित है आपका, वो मसूरी श्रेणी में स्थित है आपका। रानी खेत जो पड़ता है आपका वो आपका क्या है आपका, क्या कह रहे हो तुम एक बार दोबारा बताओ बेटा, क्या लिखा है कमेंट में? सपनों का शहर, अच्छा मसूरी। मसूरी को कहा जाता है भाई सपनों का शहर है, सपनों का शहर इसलिए कहा जाता है मसूरी को भाई क्योंकि वहां पे एलबीएस एकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी है, जहां जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, इसलिए सपनों का शहर बोला जाता है इस मसूरी को। तो अगर मैं बात करूं तो सपनों का शहर है मसूरी, और किस उसमें पड़ता था, मसूरी श्रेणी में पड़ता है। मैंने बता दिया कि मसूरी पड़ता है इसी में, आपका नैनीताल भी इसी में आता है आपका। और तीसरा मैंने बता दिया आपका रानी खेत भी जो पड़ता है आपका, वो रानी खेत भी इसी श्रेणी में पड़ता है, इसी श्रेणी में पड़ता है। तो ये भारत की बड़ी प्रसिद्ध है, इनकी कोई ऐसी विशेषता है नहीं जो नागरिकता श्रेणी है या महाभारत श्रेणी है, की कोई ऐसी विशेषता है नहीं जिनके बारे में हम पढ़ सके। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इसमें तो एक स्थिति और भी है इसमें, एक स्थिति और भी है कि इस वाले क्षेत्र में जो हमारा मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय में हमारा कुछ प्रसिद्ध घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं जो महा हिमालय हमारा है, तो इस महा हिमालय में अगर हम बात करें, ये मध्य हिमालय सॉरी जो है आपका मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में केवल केवल शीतोष्ण ऋतु में ही, शीतोष्ण ऋतु में ही बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ती है। तो ये विशेषता है भाई, इसकी ध्यान रखना। जैसे हमने देखा था महान हिमालय जो था हमारा, जो हमारा महान हिमालय था या ट्रांस हिमालय जो था, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय में मैंने कहा था कि वर्ष भर बर्फ पड़ती है और जिस कारण वहां कोई वनस्पति उत्पन्न नहीं होती या वनस्पति नहीं होती, यही कारण था उन दोनों में न होने का वनस्पति। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा मध्य हिमालय है, जो शीत ऋतु वाला मौसम है, जो शीत ऋतु वाला मौसम है, केवल उसी में ही बर्फ पड़ती है। और उसी में बर्फ पड़ने के कारण क्या हो जाता है इसमें, यहाँ अगर मैं बात करूं तो जो गर्मी वाला क्षेत्र होगा या ग्रीष्म ऋतु जो होगी उसमें कोई ना कोई घास वगैरह उग जाती है यहाँ पे। तो इसी कारण अगर हम बात करें, इसी कारण यहाँ पर प्रसिद्ध घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रसिद्ध घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो प्रसिद्ध घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो उन घास के मैदानों को अगर हम बात करें जिन्हें अगर हम बात करें, जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मरघ, जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर में मरघ तथा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में
बुग्याल या प्याल कहा जाता है, बुग्याल या फिर प्याल कहा जाता है, बुग्याल या प्याल कहा जाता है, बुग्याल या प्याल कहा जाता है। तो मैंने ये बताया है कि जो मध्य हिमालय वाला भाग है हमारा, उस मध्य हिमालय वाले भाग में वर्ष भर तो बर्फ पड़ती नहीं, केवल शीतोष्ण ऋतु में बर्फ पड़ते हैं, सर्दी के मौसम में बर्फ पड़ते हैं, जिस कारण यहाँ कुछ घास भी उग जाता है। तो वे जो घास है उन्हें उत्तराखंड में जो कहा जाता है आपका बुग्याल या प्याल कहा जाता है, और जम्मू कश्मीर में जो कहा जाता है आपका मरग कहा जाता है, मरग के नाम से वे जाने जाते हैं। तो ये बड़ी प्रसिद्ध विशेषता इसकी है, ये बड़ी प्रसिद्ध विशेषता है, इसकी ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं, दो नाम इस मरग से दो नाम मिल जाते हैं जम्मू कश्मीर में। अगर मैं बात करूं, एक आपका गुलमर्ग, गुलमर्ग, और दूसरा है आपका सोनमर्ग, सोनमर्ग। ये दो नाम बड़े प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर में पड़ जाते हैं, इनके ध्यान रखना। दोनों के दोनों जो स्थल आपके ये पर्यटन के लिए भी बड़े प्रसिद्ध है, नाम भी है कुछ वहां पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है आपका गुलमर्ग और सोनमर्ग। और मृग नाम से घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं, मृग नाम से घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध विशेषता इस मध्य हिमालय की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय में कुछ प्रसिद्ध घाटियां भी स्थित है, इसमें कुछ प्रसिद्ध घाटियां भी है हमारी, प्रसिद्ध घाटियां भी है हमारी यहाँ पे, प्रसिद्ध घाटियां स्थित है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी है, तो जैसा पड़ती है हमारी पहले कश्मीर घाटी, जो कश्मीर घाटी है हमारी, वो कश्मीर घाटी यहीं पे पड़ती है भाई, ध्यान रखना। इसी मध्य हिमालय में है, पीर पंजाल श्रेणी वाला जो भाग है, जो पीर पंजाल श्रेणी वाला भाग है वहीं पे पड़ती है आपकी कश्मीर घाटी। दूसरा अगर मैं बात करूं, ये जम्मू एंड कश्मीर में होगी, ये जम्मू एंड कश्मीर में होगी आपकी। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी जो है हमारी वो है पे कुल्लू, कुल्लू या कांगड़ा घाटी, कुल्लू या कांगड़ा घाटी, ये कहां पड़ती है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है भाई, ध्यान रखना, ये हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी जो घाटी पड़ती है हमारी, तीसरी घाटी जो पड़ती है वो पड़ती है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। और ये काठमांडू जो घाटी पड़ती है ये पड़ती है हमारी कहां, नेपाल वाले भाग में है काठमांडू घाटी हमारी। काठमांडू घाटी जो है हमारी वो नेपाल वाले भाग में है। तो यही जो घाटी है हमारी बड़ी प्रसिद्ध घाटी है, जो मैंने बताया कहां पड़ती है, आपके मध्य हिमालय वाले भाग में पड़ती है, मध्य हिमालय वाले भाग में पड़ती है। पहली मैंने बता दिया कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, कुल्लू और या कांगड़ा घाटी जो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। तीसरी मैंने बता दिया आपका काठमांडू घाटी, ये कहां है आपकी, ये आपकी नेपाल में है, ये आपकी नेपाल में है। देखो बेटा एक बार अगर कोई क्वेश्चन हो तुम्हारा एक बार पूछ सकते हो आप, देख लो अगर कोई क्वेश्चन हो तुम्हारा या कोई चीज समझना आई हो तो मैं दोबारा बता दूंगा, एक बार चेक करो, एक बार अगर कोई चीज समझना आई हो तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई नहीं। रानी खेत मैंने बताया, रानी खेत जो है ये पर्यटन स्थल है, रानी खेत जो है उत्तराखंड में पड़ता है, क्षेत्र है, घूमने का पर्यटन स्थल है और मसूरी श्रेणी में स्थित है, मसूरी श्रेणी में आता है रानी खेत वाला, मसूरी श्रेणी में आता है रानी खेत वाला। और कोई क्वेश्चन है भाई, देखो एक बार कोई और क्वेश्चन हो तो बेटा बता दो, है कोई क्वेश्चन भाई? एक बच्चे का आंसर आया भी नहीं, देख लो अगर बेटा कोई हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो देख लो। तो आज हमारी मध्य हिमालय तक बात हो चुकी है। अब जो हमारा भाग बचा इसका हिमालय का, उसमें दो चीज बची हुई है, एक हमारा शिवालिक और एक आपका दून हिमालय, उनके बारे में हम कल बात करेंगे, कल कंप्लीट कर दूंगा मैं हिमालय वाला भाग। लेकिन ये है हिमालय के साथ साथ अभी मुझे जो हिमालय में स्थित दर्रे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वो भी इसमें शामिल होता है आपका। या हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, वैसे तो मैं चलकर उसका भाग तंत्र में पढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हिमालय वाला भाग वहां भी शामिल होता है। लेकिन हमेशा जो भाग को कंप्लीट कर देंगे वो आपका जो हिमालय के दर्रे है वहां तक हमेशा कंप्लीट कर दूंगा, कल या परसों तक शायद दर्रे हो जाएंगे मेरे हिसाब से।
और मैंने कहा था कि हिमालय तक के जो भाग है हमारा, जो हिमालय तक का पार्ट होगा हमारा, यहाँ तक का टेस्ट होगा हमारा संडे में 9 बजे मैं टेस्ट अपलोड करा दूंगा ऐप पे, और शाम के 9 बजे ही मैं आपको क्या करूंगा, उसे एनालाइज कराऊंगा। आप अपने आप कर सकते हो टेस्ट को, लेकिन ईमानदारी से टेस्ट करियो। ऐसा नहीं है कि आप सर्च करके टेस्ट कर रहे, अपना याद करके टेस्ट करियो, पढ़ो से एक बार, ठीक है। तो कल मिलेंगे, धन्यवाद भाई आप सभी का।